देखो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है। ठीक, इसको एकदम बेसिक से समझेंगे और देखेंगे कि इस मतलब कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के जो सवाल होते हैं अगर वो हमारे पास आ जाएं तो हम लोग उसको मतलब उन सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उच्चिष्ट को मैक्सिमम बोलते हैं और निम्निष्ट को मिनिमम बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आप जैसे कि मान लो यहाँ पर आप खड़े हो। ठीक, ये मान लेते हैं आप खड़े हो और उसके बाद ये आपका कोई फ्रेंड है। ठीक, और जो कि आपका फ्रेंड क्या है, आपसे लंबा हुआ है। ठीक, ऐसे लंबा है। तो यहाँ पर देखो इसकी देखो ये आपकी ऊंचाई है, मतलब कि आपकी लंबाई है, ऊंचाई मतलब लंबाई आपकी है और ये आपके फ्रेंड है। तो देखो आग यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी लंबाई और छोटी है और आपके मित्र की जो लंबाई है, आपके फ्रेंड की जो लंबाई है वो देखो बड़ा है। ठीक, तो बड़ा है तो मतलब इसकी ऊंचाई क्या है, मैक्सिमा है, मतलब कि आपसे बड़ा है। ठीक, तो मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता है कि जैसे कि देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया और उसके बाद यहाँ पर ये हो गया और मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है। ठीक, अब यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो ये क्या है, मतलब कि कोई ऐसे आ रहा है वक्र। ठीक, और ये इस प्रकार से मान लेते हैं फलन हमारा है और ये फलन यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद अब यहाँ से ये फिर से नीचे कूद गया। ठीक, अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये फिर से ऊपर उठ गया, फिर से यहाँ पर आया, फिर से नीचे आ गया। ठीक, यहाँ से फिर उठ गया। ठीक, इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखो मतलब देखो मैक्सिमा का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कि उससे ऊपर अगर ना जा पाए उसके बाद उससे नीचे हो जाए तो उसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं। मैक्सिमा का मतलब होता है अधिकतम ऊंचाई। ठीक, या फिर महत्तम ऊंचाई बोल सकते हो या फिर अधिकतम ऊंचाई बोल सकते हो। अधिकतम ऊंचाई का मतलब होता है कि उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। ठीक, उसके बाद मिनिमा का मतलब होता है कि इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक, तो मिनिमा और मैक्सिमा आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिनिमा और मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट से वो मतलब कि ऊपर जा रहा हो और उस पॉइंट से नीचे चला आए तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि उस पॉइंट पर वो मैक्सिमा है। और जिस पॉइंट पर वो नीचे आ रहा हो और इस पॉइंट के बाद ये फिर से ऊपर होने लगे तो इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पर ये यानी कि निम्निष्ट है। ठीक, निम्निष्ट मतलब मिनिमा है। ठीक, तो आई थिंक आप इसका मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इस टाइप के सवाल लगाना है अगर कभी भी आपको लगाना हो उच्चिष्ट निम्नलिष्ट के सवाल। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको y बराबर या फिर मान लो fx बराबर कुछ ना कुछ फंक्शन दिया रहेगा। ठीक, यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा जैसे कि 4x² प्लस में 3x और प्लस में 6 हो, ऐसे करके कुछ ना कुछ फलन या y बराबर दिया रहेगा। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जैसे ये दिया है अब आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले अवकलन करना है यानी dy/dx निकालना है। ठीक, अगर ये fx बराबर दिया गया है तो आप इसको लिखना है f'(x). ठीक, तो आपको उसका अवकलन कर देना है जो आपका वक्र दिया गया है। ठीक, जो भी फलन आपका दिया गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको dy/dx क्या करना है, जीरो कर देना। ठीक, जब जीरो कर दोगे तो आपको यहाँ पर x का वैल्यू निकल आएगा। ठीक, जब x का वैल्यू निकल आएगा तो इसी वैल्यू पर आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये फलन हमारा मैक्सिमम है या मिनिमा है। ठीक, अब चेक किस पर रख कर करना है आपको x का वैल्यू, तो इसके लिए आपको दोबारा इसका अवकलन करना है। ठीक, दोबारा करेंगे तो जाएगा d2y बटे में dx²। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आए, ठीक, दोबारा इसका अवकलन करने पर जो भी आए यहाँ पर आपको x का वैल्यू यहाँ पर रख देना है। ठीक, अगर आप x का वैल्यू रख देंगे तो या तो उसका यानी उसका आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या फिर उसका वैल्यू निगेटिव आएगा। अब देखो अगर d2y बटे में dx² मतलब यहाँ पर x का वैल्यू रखने पर अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो फलन है जिस पॉइंट पर, जैसे कि मान लो आपने x बराबर मान लो a रखा और यहाँ पर मान लो कि आपको x बराबर दो वैल्यू मिल गया। ठीक, एक x बराबर b, एक x बराबर a मिल गया। ठीक, आपने यहाँ पर d2y बटे में dx², इसमें आपने x बराबर 1 रखा और इसका वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हम बोलेंगे कि x बराबर a पर जो हमारा दिया गया फलन है वो क्या है, निम्निष्ट है। ठीक, अगर यहाँ पर d2y इसका वैल्यू x बराबर b रखने पर अगर इसका वैल्यू निगेटिव आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि दिया गया जो हमारा फलन है यानी x बराबर b पर जो दिया गया हमारा फलन है वो उच्चिष्ट है। ठीक,
तो इस तरीके से आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट बताना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक दो सवाल सॉल्व करा देता हूँ, जिसमें से अभी आपको मैं एक सवाल समझा रहे हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि कैसे इस टाइप के सवाल लगाना है, ठीक। उसके बाद इस सवाल के बाद फिर आपको हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित आता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार वो एग्जाम में आता है, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो, तो उसको भी चलो इसी वीडियो में सॉल्व करा देते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो हमारा y बराबर कोई फलन दिया गया है, x बराबर 3 माइनस में 2x स्क्वायर हो और प्लस में x प्लस में 6 हो, ठीक। मान लो ये दिया हुआ है, ठीक। और कहा गया कि इस फलन पर आपको चेक करना है कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, ठीक। तो अब यहाँ पर आप कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अवकलन कर देना है। अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा, इसमें से एक घात घट जाएगा, फिर ये आगे आ जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक घात घट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस में हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स के स्थान पर यहाँ पर 0 कर देना, ठीक। dy बाई डी एक्स के स्थान हम लोग 0 करेंगे ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए, ठीक। तो जब 0 करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख देना उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, ठीक। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या होता है, dy बाई डी एक्स बराबर 0 होता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर 0 रख देना है ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए। तो x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे, ये इसको गुणनखंड कर देना है। क्लास 10 में आपने गुणनखंड बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 का नाम 3 हो जाएगा। तो इसका ये प्लस चिन्ह से पता चलता है कि यहाँ पर 4 आपको जोड़ने पर लाना है और गुणा करने पर 3 आना चाहिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 1 तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसके स्थान पर आपको 3 प्लस में 1 करना है 4 के स्थान पर, बाकी सबको वैसे ही लिख देना है, ठीक। इसका यानी कि गुणनखंड करना है, ठीक। तो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में इधर x से ब्रैकेट गुणा करना है, इधर माइनस से गुणा करना है, ठीक। तो हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस बराबर माइनस x करना, x हो जाएगा प्लस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 3x कामा लेंगे तो हो जाएगा x माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस 1 कामा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा यानी कि देखो दोनों में x का माइनस 1 कामा मिल रहा है तो x माइनस 1 कामा ले लेंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस में 1 बचेगा, ठीक। बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा, एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 2 वैल्यू हो जाएगा, ठीक। इसके बराबर 0, एक बार हो जाएगा इसके बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर हमारा 1 आ जाएगा, इधर हमारा x बराबर, इसको इधर करेंगे तो प्लस में जाएगा, 3 गुणा में है भाग में आ जाएगा तो यानी x बटे में x बराबर में 1/3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, इस वैल्यू पर, इन दोनों वैल्यू पर x यानी मान पर हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमम है मिनिमम है, ठीक। इसको हम लोग रखेंगे कहाँ, इसका वैल्यू, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, ठीक। अब तो यहाँ पर लिख देना अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि दोबारा अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका दोबारा करेंगे 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा उसका, ठीक। तो यहाँ पर अब आपको चेक कर लेना है, तो यानी कि d2x स्क्वायर और x बराबर 1 आया है, दूसरा आया 1/3, ठीक। तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे तो जाएगा 6 का नाम 6 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। प्लस का आया तो अतः ये क्या हमारा है, उच्चिष्ट, ठीक। अगर प्लस में आ जाता है तो उच्चिष्ट है और माइनस आता है तो निम्निष्ट, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा निम्निष्ट, ठीक। और अगर प्लस आ जाता है और अगर निगेटिव आ जाता है तो अब हम लोग उसको उच्चिष्ट बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा d2y बटे में dx स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू में x के स्थान पर 1/3 माइनस में 4 रखना है, 2 तिहाई 6, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर -2 आ जाएगा, ठीक। तो अतः हमारा जो फलन है माइनस में आ गया, इस वजह से इसको हम बोलेंगे उच्चिष्ट, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि x बराबर 1 पर दिया गया जो हमारा ये फलन है ये क्या है, यानी कि निम्निष्ठ है, और x बराबर 1/3 पर दिया गया हमारा जो फलन है वो उच्चिष्ट है, ठीक। तो इस तरीके से इसको आपको बताना है कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक सवाल और लगा कर दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है, ठीक। तो देखो ये हमारा सवाल है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि x का घात x का मान x बराबर 1/e पर निम्निष्ठ है, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। तो यहाँ पर इसको कैसे लगाओगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको y बराबर मान लेना है, ये जो दिया गया है, ठीक। तो यानी हो जाएगा x का घात x हो जाएगा। अब आपको इसका अवकलन करना है, ठीक। अब इसका अवकलन आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दोनों तरफ लॉग लेने पर
दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक। तो दोनों तरफ आपको लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉग वाई हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लॉग यक्स का घात यक्स हो जाएगा, ठीक। देखो अगर लॉग का नियम होता है कि अगर लॉग एम एन हो तो यहाँ पर एन आगे आ जाता है, ठीक। ये लॉग का नियम होता है, तो ये यक्स आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉग वाई और ये हो जाएगा यक्स लॉग वाई हो जाएगा, ठीक। सॉरी यक्स है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका अवकलन कर देंगे, ठीक। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/y डी वाई बाई डी एक्स प्लस में यह हो जाएगा हमारा यक्स, इसका हो जाएगा 1/x प्लस में लॉग यक्स हो जाएगा। फिर पहले करेंगे अवकलन, इसको छोड़ देंगे, मतलब पहले करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। और यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस में लॉग यक्स हो जाएगा, ठीक। अब ये y को तिर्या कैसे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा y और 1 प्लस में हो जाएगा लॉग यक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए इसको 0 कर देंगे, ठीक। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए, ठीक। तो इसके मान के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0y 1 प्लस में लॉग यक्स हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी ये बचेगा हमारा 1 प्लस में लॉग यक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। एक को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग यक्स बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर क्या होता है लॉग ई बराबर 1 होता है, ठीक। याद रखना हमेशा लॉग ई बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर 1 के स्थान पर हम लोग फिर लॉग ई लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे लॉग यक्स, यहाँ पर जाएगा लॉग ई हो जाएगा, ठीक। सिर्फ 1 के स्थान पर लिखा है। यहाँ पर ये हमारा -1 इसको समझो, क्योंकि गुणा में 1 करोगे तो वही चीज़ हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इसका घात बन जाएगा, ठीक। जैसे कि अभी यहाँ पर है देखो, अगर ऐसे हो तो आप ऐसे बना सकते हो और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अब ये घात इसका लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉग यक्स, ये हो जाएगा हमारा लॉग ई का घात -1, ठीक। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा ई का घात -1, ठीक। इसको प्लस करने के लिए घात को नीचे ले आएंगे तो 1/e बन जाएगा, ठीक। यानी यक्स बराबर 1/e आ गया। अब इस पर हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर इसका दोबारा से हम लोग अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा d2x² बराबर में इसका करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा इसको फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, तो यहाँ पर पहला छोड़ देंगे, दूसरा इसका करेंगे अवकलन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक। प्लस में फिर दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा d2y बटे में dx² बराबर में ये हो जाएगा हमारा y बटे में x प्लस में ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस में लॉग यक्स हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पर dy बाई डी एक्स का y प्लस में लॉग यक्स है, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा देखो y का वैल्यू सवाल में दिया गया है शुरू में y बराबर यक्स का घात यक्स है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे इसके स्थान पर यक्स का घात यक्स बटे में यक्स और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में लॉग यक्स का एक ये ठीक स्क्वायर हो जाएगा और y के स्थान पर यक्स का घात यक्स हो जाएगा, ठीक। अब हमें 1/x बराबर 1/e रखना, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 1/e इसका घात 1/e बटे में 1/e हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में 1 प्लस में ये हो जाएगा हमारा लॉग 1/e को अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा e का पावर -1, ठीक। तो इसके स्थान पर हमने यानी इसके स्थान पर ये देखो यक्स बराबर कितना है -1, चाहे इसको रखो चाहे इसको रखो, ठीक। तो हमने यहाँ पर इसके स्थान पर ये रख दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा यक्स के स्थान पर 1/e इसका घात 1/e, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/e का घात ये हो जाएगा हमारा 1/e इंटू में इसको ऊपर ले जाएंगे इसका घात 1 इसका ऊपर हो जाएगा तो 1/e का घात -1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में हो जाएगा यहाँ पर जाएगा 1 ये आगे आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा लॉग e का वैल्यू 1 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू में 1/e का घात 1/e हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये तो पूरा हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये क्या है हमारा यहाँ पर देखें तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव है,
देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकता, ठीक। ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निम्निष्ट, ठीक। तो अतः ये हमारा फलन क्या है, x बराबर 1/e पर हमारा जो फलन है वो क्या है, निम्निष्ट है। तो यहाँ पर सवाल में यही चीज़ हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि इस फलन का जो मान है वो यानी x बराबर 1/e पर क्या है, निम्निष्ट है। तो हमने यहाँ पर देखो हमारा ये यहाँ पर सिद्ध हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या आ गया, निम्निष्ट आ गया। तो अतः हम बोल सकते हैं ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि x बराबर 1/e पर दिया गया जो हमारा फलन है वो निम्निष्ट होगा, ठीक। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही आपको सिद्ध करना था। ये सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया है तो, ठीक। तो अब इसके बाद जो सवाल होगा वो आपको हम बताएंगे प्रश्नावली 6.11 के सवालों को, और जिसमें से आपको सभी सवाल या मतलब इसी नियम को लगाने पड़ेंगे, ठीक, उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।